परमेश्वर के वचन की आज एक खूबसूरत बात को हम देखेंगे जो लूका की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसके 28वें पद में है। यहाँ यूं लिखा है, उसने कहा, हाँ परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मैं आपका ध्यान एक विशेष बात की ओर लेके जाना चाहूंगी। कई बार हमारे जीवन में कुछ गलत गलत प्रकार की सोच रहती है। हम सोचते हैं कि यदि हमारे जीवन में सारी बातें बहुत सुंदर है, सब बहुत अच्छा है, तो हम धन्य हैं। जब हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल रहा हो तो हम धन्य हैं। जब हर दिन हम चमत्कारों को देख रहे हो, कोई आंखों में आंसू ना हो, तो हम धन्य हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन पर ऐसा नहीं कहता। वो ऐसा कहता है, धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जो प्रभु यीशु मसीह ने कही यहाँ पर लिखी हुई है। प्रियो, हम अधिकतर कई बार एक अधूरी सी बातें हमको कई बार हमारे दिमागों में रहती हैं, जिसकी वजह से जब हम कुछ दिनों में जब प्रॉब्लम्स को देखते हैं, चिंताओं को देखते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं या किसी प्रकार की ऐसी बात जो हमारी घबराहट की वजह हो सकती है, जब उन बातों को देखते हैं तो क्या होता है कि हम बेचैन हो जाते हैं, हम डर में चले जाते हैं, एक अशांति हमें घेर लेती है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन की जड़ें परमेश्वर के वचन में नहीं बसी हुई हैं। हम ऊपरी रूप में सिर्फ ये देखते हैं कि चमत्कार होता रहे, सब अच्छा रहे, सब बढ़िया रहे, बस हमको लगता है यही एक धन्य होने के योग्य चाल चलन या जीवन है। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और साथ में मानते भी हैं। बीते दिनों में मेरे एक जन से बात हो रही थी। वो जन बहुत आयत से अपने कामों में व्यस्त थे और मुझे बहुत कम ऐसे सुनने को मिलता है कि हाँ वो वचन पढ़ पाते हैं। पर प्रियो, मैंने जब उनसे बात की तो ऑलरेडी उस समय घर का वचन काम कर रहे थे। तो क्या मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा? तो उन्होंने कहा थोड़ा सा पढ़ा था। फिर मेरे को हिम्मत हुई, मैंने उनसे कहा कि आप क्या करें, आप यूट्यूब में परमेश्वर के वचन को लगा लें। अब तो बहुत आसान है परमेश्वर के वचन को रात दिन सुनना। प्रियो, आवश्यकता क्या है कि हमको, जबकि हमें बहुत बिजी हैं, बहुत घर में काम है, चीज़ों की इंतहा नहीं है, कभी कुछ करना होता है, कभी कोई जिम्मेदारी होती है, हाँ सब जरूरी है, पर यीशु ऐसों को धन्य कहता है प्रियो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को बहुत आयत से सुनेंगे नहीं तो हम उसको मानेंगे कैसे? और जब मानेंगे नहीं तो हम धन्य कैसे होंगे? प्रिय, परमेश्वर के वचन में एक विशेष खूबसूरत उदाहरण है जो एक अंधे बर्तिमाई के बारे में है, जो मरकुस की पुस्तक उसके 10 अध्याय से यदि आप 46 पद से वहां पे पढ़ेंगे तो वहां पर जो यीशु मसीह है वो यरीहो की ओर जा रहे थे। वहां पे लिखा है 46 पद में कि वे यरीहो में आए और जब वो उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। और क्या होता है प्रियो, पूरी कहानी आपको अच्छे से पता होगी। और जब ये अंधा जब ये सुनता है कि यीशु मसीह वहां से जा रहे हैं तो वो जोर जोर से पुकारता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को सुन के वो उसको अपने पास में बुलाते हैं और उसकी आंखों को चंगा कर देते हैं। ये एकदम से प्रियो, क्या यहाँ पर हम एक विशेष बात को सीखने के योग्य पाते हैं। ये अंधा बर्तिमाई ये तो पढ़ना नहीं जानता था, ये तो अंधा था, ये तो कुछ देख भी नहीं सकता था, पर इसने प्रभु यीशु मसीह की जो भी बातों को सुन के रखा था उसने उस पर विश्वास किया। और यहाँ पर एक और बात पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हे दाऊद की संतान। उसको कैसे पता कि यीशु मसीह दाऊद की संतान है? प्रियो, बहुत कुछ हम अपने जीवनों को, बहुत सारे दिमाग को बहुत सारे ज्ञानों से भर के रखते हैं, पर जो आवश्यक है कई बार हम उससे महरूम रहते हैं। पर इस अंधे बर्तिमाई ने अवसर को बहुमूल्य समझा और जो भी ज्ञान उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, उसके कार्यों पर मिला था, उसने उस पर विश्वास किया। तो जैसे ही उसने आवाज सुनी कि यीशु मसीह वहां से जा रहे हैं, उसने मौके का पूरा फायदा उठाया और
यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, उसकी बातों पर विश्वास करने के द्वारा बिल्कुल राइट टाइम पर उसने पुकार लिया और वो चंगा होने पाया। प्रियो, हमसे चमत्कार बहुत दूर नहीं होते, पर कई बार वो दूर इसलिए हो जाते हैं कि जब वचन सुनने का, पढ़ने का, उसको मानने का समय होता है, हम कई बार ढीले पड़ जाते हैं। प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर के वचन में एक और खूबसूरत किस्सा है, वो सारपत की विधवा के बारे में है। और एलिया सारपत की विधवा के पास में भेजा जाता है कि वहां पर वो अकाल के समयों में रहे। और जब वो उस नगर में आता है तो वहां पर देखता है कि वो सारपत में एक विधवा है, वो लकड़ी बीन रही है, और वो उस औरत को देखता है और वो कहता है कि मुझे कुछ खाने को और कुछ पीने को दो। तो वो कहती उससे वहां पर कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस एक मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में जरा सा तेल है, और मैं और मेरा बेटा उसको पका के खाएंगे और फिर हम मर जाएंगे। पर एलिया ने उससे कहा कि नहीं, पहले तुम मुझे ला कर दो। प्रियो, ये ऐसा पल होते हैं कई बार जब हम बहुत अपने दिमाग को लगाते हैं। कई बार लोग अपने दसवांश को तब निकालते हैं जब अपने सारे खर्चों को देख लेते हैं। पर मुझे हाल में एक और मेरी बेटी से मेरी बात हुई, और उसका इतनी प्यारी सोच थी कि जैसे ही उसकी सैलरी उसके अकाउंट में आई, उसने कहा इससे पहले कि मैं खर्चा करूं, इससे पहले मैं अपना कोई और काम करूं, सबसे पहले मैं परमेश्वर के लिए निकालूंगी। तो तुरंत हमको फोन किया और बोला ऐसा ऐसा हमको करना है। प्रियो, सारपत की विधवा के पास भी चुनाव था कि वो क्या करे, पर उसने एलिया को भविष्यवक्ता जान कर कि परमेश्वर का जन ऐसा कह रहा है तो मुझे उसकी बात मानना है। और वचन में लिखा 3 साल तक जब तक अकाल रहा, सारपत की वो विधवा, उसका बेटा, उसका पूरा घराना और एलिया को किसी भी प्रकार से भूख या प्यास से गुजरना नहीं पड़ा, क्योंकि एलिया की, परमेश्वर के जन की बात को मानने के द्वारा उन्होंने पेट भरकर 3 साल खाया, कोई रोटी की घटी नहीं हुई। प्रिय, परमेश्वर हमको बहुत आशीषित देखना चाहता है। उससे ज्यादा कौन हमारा ख्याल करता है, कौन हमारे उपायों को हमारे जीवन में देता है। एक और किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगी। परमेश्वर के वचन में योना नामक भी एक व्यक्ति है जिसकी कहानी आपने सुन के रखी है। परमेश्वर ने उससे कहा तू नीनवे को जा और वहां पे जाकर ऐसे प्रचार कर कि मैं उसको नष्ट कर दूंगा। और योना क्या करता है कि वो परमेश्वर की बात को ना मानकर वो तर्शीश को जाने की कोशिश करता है। और आपको पता है क्या होता है, बड़ी आंधी, बहुत तूफान आता है और आखिरकार योना को समुद्र में फेंक दिया जाता है, जहाँ पे बड़ी मछली उसको निगल लेती है और वो 3 दिन रात मछली के पेट में रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बात उसने नहीं मानी। प्रिय, परमेश्वर ने हमारे लिए आंसू नहीं रखे हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए दुख नहीं रखे। हाँ, ये निश्चित बात है। पर कई बार क्या होता है कि कुछ पाठों को सीखने के लिए या कुछ ऐसे मोड़ों से जाना हमको तब पड़ता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते जो हमें करना चाहिए था। और उसमें से विशेष बात है परमेश्वर का वचन। यदि हम परमेश्वर के वचन को प्रियो सुनेंगे, उस पे मनन करेंगे, उसको मानने की पूरी चौकसी करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो जन धन्य होगा, वो जन धन्य होगा। प्रभु आपके आज उपायों को देना चाहते हैं, वो आज आपको बीमारी के बिस्तर से उठाना चाहते हैं। पर एक आवश्यकता क्या है प्रियो, इधर उधर देखने के बजाय प्रभु आप मुझसे क्या कह रहे हैं, आप वचन उठाएं, पढ़ना शुरू करें, उसको मानना शुरू करें, इसकी चौकसी करें, तो आप अपने जीवन में अवश्य भलाई को देखेंगे जो स्वयं परमेश्वर की ओर से आती है। हम कई बार दुनिया के इनामों को पाके बहुत खुश होते हैं, कितनी अच्छी घड़ी मिली, इतने अच्छे कपड़े मिले, बहुत बढ़िया गिफ्ट मिला। पर प्रियो, यदि हम राजाओं के राजा की ओर से, सृष्टिकर्ता की ओर से कुछ विशेष बातों को पाएंगे तो कितनी सुंदर और कितनी सुहावनी और कितना ज्यादा हमारे जीवन को बना देगी वो बातें वैसी होंगी, क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो हमको उत्तम पदार्थों से तृप्त करती हैं जब उनको हम मानते हैं। प्रभु का वचन भरा पड़ा है प्रियो, आज्ञाकारी हो। वचन में लिखा, यीशु ने कहा धन्य है वे जो वचन को सुनते और मानते।
चाहते हैं। प्रिय अवसर को बहुमूल्य समझे। बहुत जरूरी है सारे काम, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के वचन को सुनना और उसको मानना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही प्रियो हमको चंगा करता है, छुटकारा देता है, शांति देता है, उपाय देता है, दुष्ट के बंधनों से और पाप से हमको छुड़ा लेता है। ये चुनाव हमारा है कि हम क्या करें। परमेश्वर ने हमारे भविष्य में ये नहीं लिखा है प्रियो कि 2 दिनों के बाद हमारी टांग टूटेगी, हमारा बुखार आएगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो चाहता है हम भलाई देखें। पर धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता, जबकि हम पाते हैं कि शत्रु ने बहुत सारी नकारात्मक बातों से हमारे जीवनों को भर के रखा है, ऐसे संसार की उलझनों से, व्यस्तता से हमको उलझा के रखा है कि प्रभु हम समय नहीं निकाल पाते आपके पास में बैठने के लिए, वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करने के लिए हम चौकसी ना करने पाए। अब हम बहुत सारे शत्रु के गेम को देखते हैं, पर मैं आपके तमाम लोगों के लिए आज प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु जी, मेरे हर एक जन की मदद करें। जबकि आपने हमको आजाद होने के लिए बुलाया है, गुलाम होने के लिए नहीं। तो यीशु के नाम से मेरा प्रत्येक जन आजाद हो परमेश्वर के वचन को सुनकर मानने के लिए, आजाद हो समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, आजाद हो प्रभु जी पहले आपको स्थान देने के लिए। आप मदद करें। हर उलझन और गड़बड़ियों से मेरे लोग आजाद हो, ताकि जो भलाई, जो कुशलता आप अपने प्रियों को देना चाहते हैं वे सब लोग प्राप्त करने पाए, बिल्कुल समय पर प्राप्त करने पाए। सहायता करें पिता। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे प्रियो। जय मसीह की।